हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन हम पढ़ने वाले हैं फॉर विच फिगर्स, फॉर द 3D फिगर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जितने भी 3D फिगर्स है पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उनके मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे, है ना। जैसे कि मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जो मेजर मेजरमेंट हमारे पास आएगा वो आएगा दैट इज द सरफेस एरिया, उस फिगर का कितना है, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, अगर वो कर्व वाला शेप है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, हम इन सब के ऊपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले को एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं और फिर उन फॉर्मूलों के बिहाफ पर हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फिगर हमारे पास आता है वो कौन सा आता है? जो सबसे पहला फिगर हमारे पास आता है वो आता है क्यूबॉइड का। क्या आता है हमारे पास? क्यूबॉइड का। ठीक है, ये एक 3D शेप है। ठीक है, अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हैं, अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप जिस भी अभी किसी अगर रूम में है, ठीक है, तो आपका जो रूम का फिगर दिखेगा वो कौन सा फिगर दिखेगा? क्यूबॉइडल फिगर दिखेगा, है ना, जिसमें कि क्या होगा हमारे पास, एक टॉप एक बॉटम, है ना। अगर बात करूं मैं टॉप की तो यहाँ मैं कौन सा टॉप ले रहा हूँ? ये देखो, ये है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज, इसको मैं टॉप ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बॉटम की बात करता हूँ तो ये मेरा एक बॉटम हो गया। ठीक है, समझ गए, टॉप बॉटम। और हमारे पास चार लेटरल सरफेस है, चार हमारे पास क्या है? चार लेटरल सरफेस है ना। एक सरफेस हमारे पास ये वाला हो गया, एक सरफेस ये वाला हो गया हमारे पास, है ना, एक सामने से और एक बैक से। ठीक है ना, समझ गए। तो हमारे पास टोटल कितने सरफेस है? इसके 6 सरफेस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या होगा अगर मैं टॉप की बात करूँ या बॉटम की बात करूँ, है ना। तो टॉप और बॉटम, टॉप हमारा क्या है? टॉप एक रेक्टेंगल है, या मतलब इसके हर एक सरफेस जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ टॉप वाले सरफेस की बात करूँ तो हमारे पास क्या है? इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ, इसे मैं ब्रेथ बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हाइट क्या है हमारे पास? तो ये जो हमारे पास आया है दिस इज अवर हाइट। उसके 3 डायमेंशन होंगे हमारे पास में, कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? उन सभी सरफेस का एरिया विदाउट द टॉप एंड द बॉटम। टॉप हमारे पास क्या है? ये वाला LB, और ये जो है LB। हम टोटल सरफेस एरिया में से बस ये टॉप वाला एरिया नहीं लेंगे और ये बॉटम वाला एरिया नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 सरफेस है हमारे पास में, है ना। हम टॉप और बॉटम नहीं ले रहे हैं तो कौन कौन सा ले रहे हैं? हमारे पास जो जितने भी साइड वाले एरियाज हैं, जैसे कि H के साथ जितने भी सरफेसेस हैं उनका एरिया। देखो, H के साथ यहाँ पर L है तो LH। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं फ्रंट वाले की बात करूँ तो ये B के साथ है तो BH। फिर जैसा ही सरफेस ये वाला है वैसा ही सरफेस ये, और जैसा हमारे पास BH ये वाला वैसा ही BH ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो LH प्लस BH का ट्वाइस ऑफ LH प्लस में BH। इसको मैं H कॉमन निकालूं तो 2H टाइम्स में L प्लस में B। परफेक्ट, ये आ गया हमारे पास पहली चीज। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं दैट इज टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात करता हूं मैं? टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं T.S.AB लिख लेता हूं। ठीक है, T से हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया में हमें टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों इंक्लूड करना है। तो हमारे पास जो ये एरिया आया है इसमें हम टॉप एरिया दैट इज टॉप सरफेस का एरिया दैट इज LB एंड बॉटम सरफेस का एरिया दैट इज LB, तो 2LB। तो आई कैन से दैट 2H L प्लस B प्लस 2LB। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो इसको मैं जनरली ऐसे भी लिख सकता हूं, 2LB प्लस BH प्लस HL। परफेक्ट। नाउ अगर बात करता हूं मैं इसके वॉल्यूम की, है ना, इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, अगर इस टाइप का हमारा जो फेस है ना, इस टाइप का जो हमारा जो प्रिज्म टाइप का जो शेप होता है ना, प्रिज्म टाइप का शेप जो होता है, प्रिज्म टाइप के शेप में हम वॉल्यूम का डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, है ना। तो क्या हम लगा सकते हैं? देखो, हम लगा सकते हैं इसमें जो वॉल्यूम होता है दिस इज नथिंग बट बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू में हाइट। बेस हमारा क्या है इसका? अगर मैं देखूं तो टॉप या बॉटम में L इंटू B और हाइट हमारा H है, तो कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट LBH। परफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट 3D फिगर हमारे पास में है क्यूब। हाँ, एक चीज में मिस हो गया हमारे पास। मिस क्या हुआ है? डायगनल। इसका डायगनल क्या होगा हमारे पास अल्टीमेटली? देखो ध्यान से, डायगनल होगा कि अगर मैं
इस क्यूबॉइड का एक कॉर्नर लूं और इस कॉर्नर से जो सबसे दूर बैठा कॉर्नर है, इसके अकॉर्डिंग सबसे दूर कौन सा कॉर्नर बैठा हुआ है, जो हमारे पास बॉटम का जो बिल्कुल ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, दिस इज द डायगोनल। अगर मैं ऐसे मैच करता हूं, दिस इज द डायगोनल, परफेक्ट। अब अगर मैं इस डायगोनल का लेंथ निकालना चाहूं तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, परफेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, दैट इज अ क्यूब, ठीक है। अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं, है ना, हम क्यूब की बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्यूब, क्यूब इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसके सारे सरफेस सेम हो, है ना, सारे सरफेस सेम हो, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब इसका एक सरफेस स्क्वेयर हो, मीन सारे सरफेस ही स्क्वेयर हो, ठीक है। इसको मैं और आम भाषा में बोलना चाहूं तो जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, इक्वल हो, है ना, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर मैं इसे ए से डिनोट करता हूं, ठीक है, तो बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, जहां जहां भी, यहाँ देखो, यहाँ एल एच, जहां जहां भी एल एच बी एच है ना, हर जगह 8 पुट कर दो आप, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ आपका आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आप यहाँ जब पुट करोगे, और सिंपली भी सोच सकते हो, यहाँ पुट करना तो यहाँ पुट कर दो, अदरवाइज सिंपली सोचना, सिंपली सोच लो यार, है ना, कि ये भी मेरा ए है ना, ये भी मेरा ए है, ठीक। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और ये लेंथ हमारा, ये भी मेरा ए है, परफेक्ट। तो हर एक सरफेस अगर स्क्वायर है तो हर एक सरफेस का एरिया कितना, ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 सरफेस की बात करते हैं, दिस विल बी 4a स्क्वायर, परफेक्ट। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट, अब देखो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, तो हमारे पास ये क्या था, 4a स्क्वायर, टॉप एरिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी 6a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, एल बी एच है तो एल इंटू बी इंटू एच की जगह ए इंटू ए, दैट विल बी ए क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करता हूं, अगर मैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करता हूं, अगर मैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करता हूं तो वो क्या आएगा अल्टीमेटली, देखो एल बी एच की जगह आप ए पुट कर देना, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट विल बी 3a स्क्वेयर, ए बाहर आ गया तो a√3, परफेक्ट। चलिए ठीक है, नाउ थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं, थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं अल्टीमेटली कोन, या कोन, सिलेंडर, सॉरी, है ना, सिलेंडर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये कर्व शेप है ना, ये कर्व्ड 3D फिगर है, ये कर्व्ड 3D फिगर है, ठीक है। जिसमें बात करूं मैं तो इसका जो टॉप और जो बॉटम है वो एक सर्कल है ना, क्या है उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, राइट सर्कुलर, क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम है वो क्या है, वो एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर हम LSA वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां हम CSA वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस है ना, ये हमारे पास एक तरीके से कर्व में घूम रहा है। तो अगर मैं इसके CSA की बात करूं तो इसका CSA क्या होगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज नथिंग बट 2πRH, परफेक्ट, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा अल्टीमेटली। अगर मैं इसके TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, है ना। अब टॉप और बॉटम में हमारे पास क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² हमारे पास, है ना। अगर बात करूं डायमेंशन की तो ये हमारे पास ये क्या है, ये r है, और ये मेरा हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसे मैं h से डिनोट कर रहा हूं। तो 2πRH में हम क्या करेंगे, πr² टॉप का और बॉटम का ऐड कर देंगे, तो 2πRH प्लस 2πr², तो लिखूंगा मैं 2πr टाइम्स r प्लस h, परफेक्ट। अगर बात करता हूं मैं वॉल्यूम की, मैं बात करता हूं किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है। तो अगेन बेस एरिया इनटू हाइट, बेस इज द सर्कल, सर्कल के एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, πr² इनटू हाइट, दैट इज πr²h, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू द कोन, है ना। अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में हमारे पास कितने इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखो कोन में हमारे पास क्या है, इसका एक बेस है, ठीक है, दैट इज द
सर्कुलर बेस, तो इसका रेडियस, इसकी एक हाइट है, ठीक है, और यहां हमारे पास जो ना ये जो वाली हाइट है, ये हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूं। अगर मैं इस हाइट को यहां से देखूं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। इसमें हमारे पास आर और एच जो है वो लेग्स की तरह काम कर रहे हैं और एल हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि एल आर एच में क्या रिलेशन है, तो क्या कहोगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज एल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसमें, एल आर और एच में, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सीएसए की, बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, बात करते हैं। दिस इज नथिंग बट पाई आर एल। अगर मैं इसके एल मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो एल प्लस आर, परफेक्ट। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट फिगर इज स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर को मैं यहां से ले सकता हूं, ये रहा हमारे पास कुछ ऐसा फिगर, ठीक है ना। ये 3D फिगर अल्टीमेटली, है ना, ठीक। इसमें अगर मैं बिल्कुल इसके मिड से देखूं, तो मिड वाला जो इसका, अगर मैं इसको हाफ हाफ कट कर दूं ना मिड से, तो इसका बेस क्या आएगा, सर्कुलर बेस आएगा, ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं, ये हमारे पास ये आर रेडियस है, ठीक, परफेक्ट। अब बात करते हैं, क्या इसमें सीएसए जैसी कोई चीज होगी क्या, ठीक है, देखते हैं। देखो सीएसए की बात कब करते हैं, जब कर्व्ड सरफेस हो विदाउट टॉप एंड बॉटम। इसका तो ना टॉप है ना बॉटम है, तो इसका जो सीएसए होगा वही इसका क्या होगा, टीएसए होगा। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो हम डायरेक्टली इसके टोटल सरफेस एरिया की बात ही कर लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं इस हेमिस्फेयर का, सॉरी इस स्फेयर का हाफ कर दूं, है ना, इसको हाफ से कट कर दूं, तो हमारे पास क्या फिगर आएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर आएगा, है ना, कुछ ऐसा हमारे पास में फिगर आएगा, एंड दिस इज योर हेमिस्फेयर। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस भी सर्कुलर है। क्या इसमें भी सीएसए और टीएसए सेम रहने वाला है, आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज यहां पर बॉटम की तरफ में, इसके लिए बॉटम की तरफ हमारे पास क्या, ये एक सर्कुलर बेस आ गया, परफेक्ट। अब सर्कुलर बेस है तो इसका सीएसए क्या होगा, अलग होगा, टीएसए क्या होगा, अलग होगा। अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, तो सीएसए तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि जो स्फेयर का टीएसए था उसका अगर हाफ कर दोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये वाला पार्ट, है ना, समझ गए। तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि ये बॉटम वाला, ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया मिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पर सीएसए और टीएसए दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब अगर बात करता हूं मैं टीएसए की, तो क्या कर रहे हैं हम इस वाले एरिया में बेस का एरिया ऐड कर रहे हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली इस पूरे स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ, दैट विल बी नथिंग बट 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, अ ट्राइंगल इज राइट एंगल एट ए इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स हाइपोटेनियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर ए पर बन रहा है हमारा राइट एंगल, ठीक है। मैंने यहाँ बी ले लिया, यहाँ पर मैंने सी ले लिया। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी की मदद से हम बी सी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है ना, मैं बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर। 5 और 12 और इसका जो हमारे पास पेयर तो हमें पता ही होगा, 5, 12 और 13 का पेयर होता है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट 13 का स्क्वायर। तो हमारे पास बी सी कितना आ गया, 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो फिगर है हमारे पास, इस फिगर में
हम इस पूरे फिगर में इस हाइपोटेनियस के अराउंड इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करते हैं पूरा, है ना, रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने पर जो डबल कोन बनने वाला है हमें उसका वॉल्यूम बताना है। पहले तो हमें देखना है कि डबल कोन बनेगा कैसे। अगर मान लो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अब आप सिर्फ इस फिगर को लो, इस फिगर को लो और एक इस फिगर को लो, ठीक है। अगर आप, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को दो इक्वल पार्ट में कट करता हूं। अगर मान लो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता आप लोगों से कि बताओ ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल के ये जो साइड हमारे पास है, सपोज साइड को मैं एक्स बोल देता हूं, इस एक्स साइड के अराउंड जो रिवॉल्व करता तो हमारे पास जो कोण बनता उसका वॉल्यूम क्या होता। तो आप बहुत ही सिंपल कह देते ना कि ये हमारे पास इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड घुमा दो तो हमारे पास ये कुछ ऐसा घूमता और हमारे पास ये कोण बन जाता। सिंपल, जहां पर ये साइड होती वो आर की तरह काम करती और ये साइड हमारा जो एच था वो हमारा हाइट की तरह काम करता। बिल्कुल परफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहता कि आप इस साइड के अराउंड इसको रिवॉल्व करो तो मेरा कुछ कोण कुछ ऐसा बनता, ठीक है, जहां पर ये आर की तरह काम करता, ये एच की तरह काम करता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमें इस हाइपोटेनियस के अराउंड रिवॉल्व करना है। तो जब मैं हाइपोटेनियस के अराउंड रिवॉल्व करूंगा ना तो देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा हमारा रिवॉल्वमेंट होगा। तो हमारे पास दो कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा इधर से, है ना, एक कोण इधर से और एक कोण बनेगा इधर से। परफेक्ट, ठीक है। इधर से कैसा बनने वाला हमारे पास, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ये ऐसे 90 बनाऊं और ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, हालांकि सही से बन नहीं रहा, इसको मैं अगर सही से बनाऊं, देखो इसको मैं सही से बनाता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं, है ना, इस राइट एंगल को मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। टिल्ट का मतलब कुछ इस टाइप का, तब हमें फिगर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला था। तो जब मैं इस एक्सिस के अराउंड उस पूरे फिगर को रिवॉल्व करूंगा तो बस कोण कुछ इस टाइप का बनने वाला होगा। तो एक कोण बनेगा इधर और एक कोण बनने वाला है इधर। सिंपल फिगर, इसको मैं दोबारा जॉइन कर लेता हूं, ठीक, समझ गए बात को, है ना। एक कोण हमारा ये रहा, एक कोण हमारा ये रहा। परफेक्ट। अब देखो दोनों कोण के लिए एक चीज तो सेम है, वो क्या है, वो है रेडियस। जो ये लेंथ आएगा ना, ये लेंथ, ये दोनों के लिए ही रेडियस का काम करने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो इस वाले कोण का ये हमारा हाइट है, इसको मैं h1 ले लेता हूं। और अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो इसका हाइट मैं h2 ले लेता हूं और ये मेरा r है। तो अगर मैं रफली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो हमारे पास डबल कोण आया है ना। मैं अगर बोलूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डबल कोण, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डबल कोण, तो हमारे पास क्या आएगा, छोटे वाले कोण का वॉल्यूम प्लस में बड़े वाले कोण का वॉल्यूम। छोटे वाले कोण का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h1 प्लस बड़े वाले कोण का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, 1/3 पाई r स्क्वेयर h2, ठीक है। दोनों ही एक्सप्रेशन में मुझे 1/3 पाई r स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है, मैं निकाल लेता हूं। बचा क्या मेरे पास, h1 प्लस h2। एंड h1 प्लस h2 इज नथिंग बट दैट द एक्सिस जिसके अराउंड हमने इसको रिवॉल्व किया था, और वो एक्सिस हमारा क्या है, वही एक्सिस तो मेरा BC है, दैट इज हाइपोटेनियस। तो मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू में BC, दैट इज 13। मतलब ये मेरे पास आ गया, मुझे पाई पता है। अब प्रॉब्लम किसकी है, r की। अब बताइए r क्या होगा, ठीक है ना। अब समझो बात को, हमारे पास में ये हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास 13 है, ये मेरा 5 है, ठीक, ये है मेरे पास 12। परफेक्ट। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जिसको मैंने r बोला। तो इस r का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, ये 90 डिग्री है। तो देखो कुछ इस टाइप से निकालेंगे हम लोग। हमें पता है इस ट्राइंगल का जो एरिया है हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो अगर मैं इन दोनों को रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर या फिर बेस मानूं, या फिर मैं इसे हाइट मानूं, इसे बेस मानूं, दोनों तरफ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है, दोनों तरफ से हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, अगर मैं 5 और 12 की मदद से निकालूं तो कहूंगा ना हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 12। अगर मैं r को अल्टीट्यूड और इसको बेस मान के चलूं तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू r इंटू 13 आएगा। हाफ से हाफ कैंसिल, तो r हमारे पास क्या आ गया, 60/13 सेंटीमीटर। अब ये r हमारे पास यहां जाएगा,
ठीक। तो दिस विल बिकम नथिंग बट 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे, ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इनटू व्हाट इज योर आर, दिस इज 60/30 का स्क्वायर इनटू व्हाट इज योर बीसी, दिस इज 13। ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 1/3 इंटू 12, 22/7। देखो एक 13 से 13 हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो 13,600 और एक 13 से 13 गया तो सिर्फ हमारा 13 आ गया यहाँ पर। 3 से हमारे पास ये भी चला गया 1200। तो हमारे पास इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। 20, 22 2 जा 44, कैरी 4, 21 1 जा 22 और 4 26 अपॉन में 13 से 19 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एरिया ऑफ, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इफ एल बी एच एस एंड वी आर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली ऑफ अ क्यूबॉइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है। अब देखो इसको देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आइदर इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किस किस को सिंप्लीफाई करें, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड को हम बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, अपने मन से एल बी या एच मान लेता हूं खुद से। अब एल बी या एच जो मैं मानूंगा उससे मेरा एस बोले तो सरफेस एरिया और उससे मेरा वी निकल जाएगा। और चारों ऑप्शन में मुझे ये वाला पार्ट है ना 1/L प्लस 1/B प्लस 1/H वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो पहले मैं ये चीज निकाल लेता हूं, है ना। तो मैं मानता हूं मेरा L सपोज मैंने ले लिया 1, B ले लिया मैंने 2 और H ले लिया मैंने 2, क्यूबॉइड होगा अल्टीमेटली। अब बताइए 1/L प्लस 1/B प्लस 1/H की वैल्यू क्या आएगी। दिस इज नथिंग बट 1/1 तो 1 ही रहने वाला है, 1/2 प्लस 1/2, दिस विल बी नथिंग बट 2। ठीक है, अब एक चीज और आप देख रहे हैं कि सब में 1/S भी मल्टीप्लाइड है। तो पहले बताते हैं S क्या आता है। S इज द सरफेस एरिया, है ना। और यहां पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL निकाला हमने, बहुत सिंपल है। हम LB और H की जगह पर 1 2 2 रख देते हैं। तो LB कितना आएगा 2 आ रहा है, BH 4 आ रहा है, HL कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ गया 4 2 6 2 8 और 2 16, S हमारा 16 आ गया, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, पहला हम ये सॉल्व करके देखते हैं। तो 1/16 इंटू 1/L प्लस 1/B प्लस S हमारे पास 2 है। तो कितना है हमारे पास ये 1/8 आया। अब देखो 1/V क्या होगा, पहले 1/V भी निकाल लेते हैं ना। तो हमारा V क्या है हमारे पास, V हमारे पास है 2 2 जा 4। तो हमारा 1/V कितना आना चाहिए, 1/V हमारा 1/4 आना चाहिए। तो जहां जो भी राइट हैंड साइड सॉल्व होके 1/4 आ गया वही मेरा ऑप्शन, सिंपल है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला तो नहीं आ रहा है ना, पहला नहीं आ रहा। अब फोकस करते हैं दूसरे पे। तो 1/2 इंटू S कितना है, S हमारा 16 है। ठीक है भाई, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट हमारा 2 है। ठीक है, 2 रखा मैंने। तो ये 1/16 आ रहा है, आना कितना चाहिए 1/4। तो ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हम कह सकते हैं ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड में हमारे पास क्या है 1/S हमारा कितना है, S हमारा 16 है और ये हमारा 2 है, ये आ गया 1/8। और 2/V क्या होगा, तो 2/V मतलब 2/2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2। 2 इंटू 1/V है ना। तो 2 इंटू 1/V इज 2 इंटू 1/4, तो ये हमारा 1/2 आएगा। यहां 1/8 आ रहा है, यहां 1/2 आ रहा है। तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ वन, है ना। कम टू द फोर्थ वन। तो 1/V हमारे पास 1/4 है। यहां क्या हमारे पास 2/S कितना है 16 और ये हमारे पास कितना है 2, 2 से गया 8, 2 से गया 4, तो ये हमारा बराबर आ गया। दैट मीन्स दिस इज द ऑप्शन। अब अगर मान लो मुझे फिर भी डाउट है, मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं ना कि जो मैंने निकाला वो सही है कि नहीं है। अब मुझे चारों को तो ट्राई नहीं करना ना, मुझे चारों को ट्राई नहीं करना है भाई। सिंपल है, पहले मैं 1/L प्लस 1/B प्लस 1/H को सॉल्व कर लेता हूं। तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं लेता हूं एलसीएम, तो LBH इज द एलसीएम। L से डिवाइड लगाया तो BH प्लस B से लगाया तो HL प्लस H से लगाया तो क्या है हमारे पास LB। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें 2 मल्टीप्लाई है और अपॉन में S। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा S ही तो है।
एस अपॉन एस इंटू एल बी एच, एस से एस कैंसिल, और एल बी एच क्या होता है वॉल्यूम, तो आ गया 1/v, कंफर्म भी हो गया हमारा। अब चारों को चेक नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5√5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास लेंथ है एल, बी और एच, तो गिवन क्या हमारे पास इनका सम दे रखा है, तो एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, परफेक्ट। इसका डायगोनल दे रखा है 5√5। हमने अभी देखा था कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इक्वल टू 5√5। अगर मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग करता हूँ बोथ साइड, दिस विल बिकम एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 5 125, परफेक्ट। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, अगर मेंशन नहीं है तो बार बार बता रहा हूं मैं कि अगर क्यूबॉइड या फिर किसी भी फिगर के सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो, और मेंशन नहीं कर रहा है कि कर्व्ड है टोटल, तो हम मान के चलेंगे कि हम टोटल सरफेस एरिया की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो कि गिवन चीजों से ये चीजें कैसे निकाली जाएंगी, है ना। हमारे पास इंडिविजुअली एल बी और एच की वैल्यू तो पता नहीं है, बट अगर मैं इस टर्म को देखूं, इस टर्म को देखूं, इस टर्म को देखूं, तो इन तीनों टर्म को देख के मुझे अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी की याद आ रही है, ठीक है ना, जो मुझे डायरेक्ट पहुंचा देगा इसकी वैल्यू तक। वो है क्या, वो है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वेयर। क्या होता है ये, दिस इज नथिंग बट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है यही तो मेरा टी एस ए है, और ये चीज मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, तो बस सिंपल निकल गया हमारा आंसर। तो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू इज 19, तो 19 का स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 125 रखा हमने, 125 प्लस में ये पार्ट हमारा हो गया टी एस ए, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया टी एस ए। तो यहां से हम डायरेक्टली टी एस ए निकाल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 361 माइनस 125। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 25 और 6 31 और 30 61, तो 125 और 36 161 और 200 और ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 236। और ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का हमारा यूनिट क्या होता है, अगर यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिया है साइड के लिए, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।